हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग को उसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो उसमें हम लोग पहले लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग ने किया है कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशंस को। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बॉन्डिंग इन फ्लोरोसेंस को। बॉन्डिंग इन फ्लोरोसेंस को पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी टॉपिक थी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में क्या है, फ्लोरोसेंस क्या होते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है। फ्लोरोसेंस कार्बन के अलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जिसमें कार्बन एटम्स हेलो के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्लोरोसेंस कार्बन के आल्ट्रो आल्ट्रोपिक फॉर्म्स हैं जिसमें कार्बन एटम्स हेलो केज स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये क्लोज्ड कार्बन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बॉन्डिंग इन फ्लोरोसेंस, यही है कार्बन स्ट्रक्चर्स। ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स में क्या होगा, कार्बन 60 मोस्ट स्टेबल, जिसमें कार्बन 60 होता है जिस मॉलिक्यूल्स में, उसे कार्बन उसे हम लोग फ्लोरोसेंस कहते हैं। और एक होता है C70 होता है, C84 होता है कार्बन में। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर किसका होता है, कार्बन 60 फ्लोरोसेंस, जो फुटबॉल शेप के कारण होता है। ठीक है, फुटबॉल शेप के कारण, ये देखिए फुटबॉल शेप है, ऐसे ही फुटबॉल में शेप होता है, इसीलिए कार्बन 60 को फुटबॉल शेप बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। बेसिक फीचर्स देखते हैं। बेसिक फीचर क्या होता है, प्योर कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, ये प्योर कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोज्ड केज स्ट्रक्चर होता है, ये क्लोज्ड केज के टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है। स्पेरिकल और इलिपोसिडल शेप्स में होते हैं। ठीक है। अल्टरनेटिंग पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। अल्टरनेटिव क्या होता है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में, इसमें डिलोकलाइज्ड होता है पाई सिस्टम्स में। ठीक है। कार्बन एटम मिलकर गोला केज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में फैल जाते हैं। ठीक है, कार्बन एटम मिलकर गोला केज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में फैल जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 फ्लोरोसेंस को देखते हैं। ठीक है। ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ज्योमेट्री में क्या होता है, 60 कार्बन एटम होते हैं, 12 पेंटागोनल्स होते हैं और 20 हेक्सागोनल्स होते हैं। ठीक है। स्क्वायर बॉल स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, प्रत्येक कार्बन एटम्स 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशंस देखते हैं, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मुख्य कंसेप्ट होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड पाया जाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचता है। ये p ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये p ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फ्लोरोसेंस को देखेंगे, क्या क्या नेचर है फ्लोरोसेंस का। ठीक है, बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर को थोड़ा बाद में स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं आ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, sp2 ओवरलैप करके बनाता है, कार्बन कार्बन फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है। रोल क्या होता है, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है और केज स्ट्रक्चर मेंटेन करता है इसी कारण। और सिग्मा बॉन्ड कार्बन एटम का स्केलेटन बनाता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कार्बन एटम का स्केलेटन बनाता है। पाई बॉन्डिंग क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में डिलोकलाइज्ड हो जाता है। बट बेंजीन जैसे परफेक्ट प्लानर कंजुगेशंस नहीं है, बट बेंजीन जैसे परफेक्ट कंजुगेशंस नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या होगा, फ्लोरोसेंस में पाई इलेक्ट्रॉन कॉर्वेट सरफेस पर डिलोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है। अब सी होगा हमारा डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डिलोकलाइज्ड में क्या होगा, सी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 60 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पूरे केज में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है। इसको 3D एरोमेटिक करेक्टर्स जैसे बिहेवियर माना जाता है, कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं। ठीक है। इसको 3D एरोमेटिक करेक्टर जैसे बिहेवियर माना जाता है लेकिन कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं माना जाता है। ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ इन द फ्लोरोसेंस को देखते हैं, क्या क्या बॉन्ड लेंथ में होता है फ्लोरोसेंस का। फ्लोरोसेंस में सभी बॉन्ड समान नहीं होते हैं, फ्लोरोसेंस में सभी बॉन्ड समान नहीं होते हैं। टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, दो टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड में बिटवीन टू हेक्सागोन्स और शॉर्टर में होगा 1.40 एंगस्ट्रॉम्स में होंगे।
मोर डबल बॉन्ड इन करेक्टर्स, ठीक है। और 5 बॉन्ड्स इसमें होता है बिटवीन हेक्सागोन एंड पेंटागोन्स होता है, ठीक है। लॉन्गर होगा, ये कितने का 1.45 एंगस्ट्रॉन्स का होगा। इसलिए फ्लोरोसेंस में बॉन्ड लेंथ अल्टरनेशन दिखता है, ठीक है। स्ट्रेन इन फ्लोरोसेंस बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं, स्ट्रेन इन फ्लोरोसेंस बॉन्डिंग में देखते हैं। एंगल स्ट्रेंथ क्या होगा, sp2 कार्बन का आइडिया एंगल्स 120 अंश को होता है, लेकिन कर्वेट स्ट्रक्चर में डिविजन्स होता है, इसीलिए स्ट्रक्चर में स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैरामिडलाइजेशन देखते हैं, कार्बन एटम परफेक्टली प्लानर नहीं है, ठीक है। स्टिलिटी बेस्ड स्टिलिटी बेस्ड बेंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्लिटी स्लिटली बेंड स्ट्रक्चर है। रिजल्ट क्या होगा, हाई रिएक्टिविटी कंपेयर्ड टू ग्राफाइट यूनियन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज होगा रिजल्ट इसका। अब एरोमेटिक करेक्टर ऑफ फ्लोरोसेंस देख लेते हैं। सिमिलरिटीज विद द एरोमेटिक सिस्टम्स, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा। और डिफरेंसेस में क्या होगा, डिफरेंसेस में प्लानर नहीं है और क्लासिकल एरोमेटिक फ्लो नहीं करता है, इसे स्पेरिकल एरोमेटिक कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोरोसेंस, स्टेबिलिटी क्या कितना होता है इसका फ्लोरोसेंस का, स्टेबिलिटी टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लॉज्ड केज स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्डिंग नेटवर्क होता है। और रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिखाता है, स्टेबलाइजेशन दिखाता है। अब रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरोसेंस, रिएक्टिविटी देखते हैं फ्लोरोसेंस में क्या होता है। बॉन्डिंग नेचर्स के कारण इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है और रेडिकल रिएक्शन, ये तीनों टाइप के रिएक्शन इसमें पाए जाते हैं। और कवरेट पाई सिस्टम्स रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी होता है, ठीक है। कंपेरिजन कंपेरिजन्स विथ ऑर्डर कार्बन आइट्रोप्स की देखते हैं, ठीक है। कंपेरिजन्स करके देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखेंगे इसमें फ्लोरोसेंस, ग्राफाइट और डायमंड का देखेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशंस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशंस में फ्लोरोसेंस में क्या होगा, sp2 होगा, जबकि ग्रेफाइट ग्रेफाइट जिसका यूज़ करते हैं हम लोग उसमें sp2 में होगा और डायमंड sp3 होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होगा, फ्लोरोसेंस के स्टेप का होगा, ये लेयर्ड होगा, ये 3D नेटवर्क का होता है। और प्रॉपर्टी में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड होगा, ये डिलोकलाइज्ड होगा और इसमें नॉन होगा, ठीक है। और शेप में क्या होगा, कर्वेट होगा और ये प्लानर होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। अब एग्जांपल को हम लोग जो डायग्राम छोड़े थे उसे स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेफाइट ऐसे दिखता है, देखिए अब दिखा रहा हूँ जूम करके, ये देखिए ग्रेफाइट ऐसे दिखता है और ये हमारा फ्लोरोसेंस होगा और ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ये फ्लोरोसेंस का और ये डायमंड का, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, इसका ड्रग्स डिलीवरी में होता है, ठीक है। और सुपर कंडक्टर्स के रूप में होता है, सोलर सेल्स में होता है और लुब्रिकेंट्स में होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉर्ट एग्जाम आंसर देखते हैं क्या हो, तो शॉर्ट एग्जाम में देखते हैं। बॉन्डिंग इन फ्लोरोसेंस, fluorescence consistent of sp2 hybrids carbon atoms forming a case structure through sigma bond while anhydride p orbitals from a delocalized pi electron system over a curved surface. Two types of carbon 66 and 65 are present with the different bond length. इसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड ये फ्लोरोसेंस आपको एग्जाम में 10 मार्क का 10 मार्क का या 20 मार्क का मिल जाएगा। तो इसको ये याद करना बहुत ही इजी है और इसे आप एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपसे याद हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आपको 5 से 10 मार्क का जरूर मिलेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, और ऐसे ही केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।